हमने ये जो टॉपिक हम आज के दिन में परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में उसकी उपस्थिति में होकर सीख रहे हैं, वह है पवित्र आत्मा हम में है कि नहीं। और जिसका पहला पहला पॉइंट है, आत्मा आत्मिक फलों को उत्पन्न करता है, यानी कि स्पिरिट्स प्रोड्यूस स्पिरिचुअल फ्रूट्स। आमीन, हालेलुया। और ये हम कहाँ से सीखेंगे? हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन गलातियों 5 उसका 22 और 23। हो सकता है वचन लंबा हो जाए, तो आप लोग अपने आप में परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे कि हम सीखने पाए। हालेलुया, आमीन। जी, परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे गलातियों की पुस्तक 5 उसका 22 से लेकर 23 तक। 22 से लेकर 23 तक, और जिसे भी पेज नंबर मिल जाए फटाफट निकाल के पढ़े। पांच का कौन सा? 22 23 22। यदि आमीन। हम आत्मा के द्वारा जीवन जी जी, कहाँ तक पढ़ना सिस्टर? 22-23 हमको पढ़ना था। चलिए, प्रभु का जी जी धन्यवाद, प्रभु आशीष दे आपको भी और वचन के सुनने वालों को भी। जी, देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, मालती सिस्टर आपका माइक खुला हुआ है शायद। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि आत्मा जो है आत्मिक फलों को उत्पन्न करता है। तो जब हमारे पास आत्मा होगा, परमेश्वर का आत्मा होगा, तो हमारे अंदर आत्मिक फल नजर आएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जैसा परमेश्वर है ऐसा ही हम भी हो जाएंगे, क्योंकि हम पर कौन है? पवित्र आत्मा है। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो आवश्यक है कि हमारे पास आत्मिक फल भी हो। अब यहाँ पर परमेश्वर के आत्मिक फल क्या है? वो है सबसे पहला फल प्रेम। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। देखिए, यदि हम सच में प्रभु में नई सृष्टि होना चाहते हैं और यदि हम सच में परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर बदलाव लेकर आए, है ना? और जो अब तक हमने नहीं किया, अब उससे हम वो करना सीखे और उसके लिए हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम ये जान पाए कि यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम में पवित्र आत्मा के फल भी होंगे, है ना? और यदि ये जो फल हमें दिए गए हैं तो हमें यहाँ जांचना है, हम में हमारे अंदर कितना परसेंट प्रेम है, कितना परसेंट आनंद है, कितना परसेंट शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और यदि अभी तक भी हम इनमें परिपूर्ण नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम एक स्टेप कर सकते हैं अपने आप को सुधारने के लिए। इन आत्मिक फलों को हम लिखें अपने पास और लिख कर एक ऐसी जगह पर चिपका डालें कि जहां पर हमारी बार बार नजर पड़ती हो। और जब जब हमारी उस पर नजर पड़ेगी तब तक हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा। तब तक हम उसको बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे और अपने अंदर उनको डालेंगे। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम परिवर्तित ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जा नहीं पाता, इसलिए बदलाव आ नहीं पाता। तो उसके लिए हमें स्टेप उठाना है और ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कि बदलाव आ सके। मैं नहीं कहती हूँ कि अभी हमारे अंदर, सबके अंदर ये आत्मिक 9 फल है, क्योंकि यदि है भी तो हम कह सकते हैं वो कच्चा हो सकता है।
वो सड़ा हुआ हो सकता है ना? वो अभी वो बीज के समान हो सकता है, वो फलवंत वृक्ष के समान नहीं हुआ है, वो पका हुआ नहीं है कि उसको देख के हम खाने योग्य नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, है ना? तो क्योंकि क्योंकि मैं समझती हूँ हम कहीं भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हमें ये स्वीकार करना होगा। और यदि भी हम अपने आप को छोटा करेंगे ना, तभी हम बड़े होने पाएँगे। और यदि हम ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, मुझ में ये कमी है, तभी हम उस कमी को दूर करने पाएँगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर पाएँगे। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि यदि पवित्र आत्मा है, तो उसमें फल भी होने चाहिए, और वह आत्मा के 9 फल हैं ये। क्योंकि हम सब जानते हैं कहीं न कहीं हम प्रेम में बने रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमारा प्रेम फीका पड़ जाता है। क्योंकि प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम जलन नहीं रखता। प्रभु प्रभु बताता है प्रेम ईर्ष्या नहीं रखता, क्रोध नहीं रखता। प्रेम ऐसा होता है जो ढाँपता है गलतियों को, प्रेम ऐसा होता है जो जो एक दूसरे का आदर करता है ना? तो हमें ये परखना है, आनंद नहीं है हमें। हम दूसरों की तरक्की को देख के क्या जलते हैं? अगर जलते हैं तो हम में प्रभु का आनंद नहीं है ना? क्या हमको हम छोटी-छोटी बातों में प्रसन्न होते हैं? क्या हम हर अपने जीवन की हर एक चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? यदि नहीं, तो हम में आनंद की कमी है। यदि शांति, है ना? यदि हमारा मन विचलित रहता है, व्याकुल होता है, चिंता में होता है, तो इसका मतलब हमारे विश्वास में कमी है। हम परमेश्वर पर पूरी राई के दाने का समान, है ना, भी विश्वास हो, तो जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जो पहाड़ है वो समुद्र में जा मिलेगा। तो हमारे को परखना होगा, इस प्रकार हमारे पास जो 9 फल है हमको जाँचना है। पहली सीढ़ी। दूसरा दूसरा वो जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, एविडेंस ऑफ स्पिरिट्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इसका मतलब है? आत्मिक बदलाव के सबूत। यदि हमारे जीवन में आत्मिक बदलाव के सबूत, मतलब जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमारे अंदर बदलाव होगा ही होगा। हम बदलते जाएँगे, हम प्रभु में नई सृष्टि होते जाएँगे। अब वो हम कहाँ से सीखेंगे? हम सीखते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 का 18वाँ वचन। हालेलुया! दूसरा कुरिन्थियों और उसका कुरिन्थियों और 3 का 18वाँ वचन हम यहाँ पर निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। इसी के आगे मिलेंगी ये किताब है आपको। 3 का 18वाँ वचन मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। देखिए, 17वें वचन से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है ना? क्या अभी भी हम अपने जीवन में उन बंधनों को महसूस करते हैं, है ना? क्या अभी भी हम पर किसी और की प्रभुता है? मैं प्रभुता इन द सेंस, मैं शारीरिक रूप में नहीं कह रही हूँ, है ना? लेकिन मैं आत्मिक रूप में कह रही हूँ। क्या अभी भी हमें डर लगता है? क्या अभी भी हम गिरे हुए महसूस करते हैं? क्या अभी भी हम अपने आप को जो है ऐसी चीज़ों पे, क्या हम अभी भी ऐसी चीज़ों को जो विश्वास करते हैं? लेकिन प्रभु कहता है, जहाँ प्रभु का आत्मा है, जहाँ पर आत्मा है ना, प्रभु तो क्या है? आत्मा है। प्रभु क्लियर कर रहा है, परमेश्वर एक आत्मा है, वो कोई शरीर में नहीं है, वो कोई हवा में नहीं है, मतलब वो एक आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया! यदि हम में पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम हैं परमेश्वर का मंदिर, हम हैं वो स्थान जिसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया! क्या हमारा मंदिर गंदा है? क्या हमारा मंदिर पाप से घिरा हुआ है? क्या हमारा मंदिर जो है ऐसे झूठ से घिरा हुआ है? लेकिन अगर है, तो फिर प्रभु रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु गंदगी में नहीं रहेगा।
वो तो पवित्र है ना, तो वो गंदगी में नहीं रहेगा, है ना? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। यदि हम पाप से घिरे हुए हैं, झूठ से घिरे हुए हैं, बाकी अनाज्ञाकारिता से घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो है हम पर कैसे आ सकता है? कैसे वो हमारे अंदर रहे? है ना? तो इसीलिए प्रभु का वचन कह रहे, जहाँ कहीं आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु